इसकी पहचान जो होती है लिख लीजिएगा कॉपी पर अपने। मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप लोग अपनी कॉपी कलम लेकर के बैठा करिए और उसको लिख लीजिए ताकि आपको समझने में सुविधा हो। देखिए इसकी जो पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई, ए आदि शब्द आते हैं वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इस टेंस में बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है। इसके जो है पॉजिटिव सेंटेंस, इस पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस कहे चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस कहे। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस AFFIRMATIV सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसके बनाने के जो रूल होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के नियम, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्रिया का इसमें सेकेंड फॉर्म रखेंगे, यानी जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इसको मैं इस तरह 2 बना के एनडी कर दे रहा हूँ, 2 मैं बना करके एनडी यानी सेकेंड वर्ब शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं इस तरह कर दे रहा हूँ, सेकेंड वर्ब यानी सेकेंड फॉर्म। अब प्लस वाक्य का ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद इसमें जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म वर्ब का और थर्ड फॉर्म याद कर लेना है। पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा है और उसे याद भी किया है, एक बार फिर से रिपीटेड कर लीजिएगा। तो देखिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। और इसको नोट में जान लीजिए, पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी स्टर्ड लिखते हैं, YSTRDAY स्टर्ड लिखते हैं। पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी स्टर्ड लिखते हैं। इसमें चाहे सब्जेक्ट यहाँ पर एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। ऑब्जेक्ट जिस तरह से आप पीछे जानते थे, पिछले टेंसों में आपको बताया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसी तरह से इसमें भी ऑब्जेक्ट अदर रहेंगे। बस यहाँ पर देखिए सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जा रहा है। जैसे देखिए इसको जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, यहाँ पे वह अपने माता पिता जी के साथ खाना खाता था। वह अपने माता पिताजी के साथ खाना खाता था। तो देखिए यहाँ पर ता था आया, तो जब ता था आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिएगा, सब्जेक्ट आपका वह आने ही, फिर आप सेकेंड वर्ब आने क्रिया का सेकेंड फॉर्म रखेंगे। तो इसमें क्रिया क्या है, खाता अंग्रेजी ईट, सेकेंड फॉर्म इसका हो जाएगा एट। आप फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खाता है, फूड। किसके साथ, अपने माता पिताजी के साथ। तो अपने माता पिताजी की अंग्रेजी रखने से पहले विद, फिर देखिए ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, माता पिता की अंग्रेजी पेरेंट्स। उसी तरह तिथि, जैसे वह
वह मुझे हिंदी पढ़ाती थी, वह मुझे हिंदी पढ़ाती थी। देखिए थी आ गया, यहाँ पर बताया गया थी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए क्या है, सी। आप फिर सी के बाद आप लिखिएगा सेकेंड वर्ब, यानी पढ़ाना का टीच, और सेकेंड फॉर्म होता है टाट, TAUGHT। आप फिर ऑब्जेक्ट रखना है, किसे पढ़ाती है, मुझे, तो मी। क्या पढ़ाती है, हिंदी। दूसरा देखिए जैसे वे कक्षा में शोर मचाते थे। देखिए थे आया, आपने को बताया गया था थे। तो शोर, पहले सब्जेक्ट रखिए दे, फिर सेकेंड फॉर्म वर्ब का। तो शोर मचाना का मेक ए नॉइज होता है, तो सेकेंड फॉर्म इसका मेड अ नॉइज हो जाएगा, मेड अ नॉइज। कक्षा में तो हो जाएगा इन द क्लास, इन द क्लास। इसी तरह से देखिए मैंने उसे हिंदी पढ़ाया, मैंने उसे हिंदी पढ़ाया। तो देखिए यहाँ आया है मैंने उसे हिंदी पढ़ाया। तो देखिए इसमें या आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो पहले आप सब्जेक्ट रखिए इसमें आई, आप फिर पढ़ाया यानी पढ़ाना का टीच, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टाट, TAUGHT, टाट। उसे का हो जाएगा हिंदी, उसे का हो जाएगा हिम, सॉरी, फिर इसके बाद हिंदी। जैसे देखिए वे कल अपने साथियों के साथ क्रिकेट, वे कल अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेले। अब देखिए कहेंगे आपके, आप तो बताए थे था थी आई ये, और बीते हुए समय में कार्य की होने का बोध होना चाहिए। तो लेकिन इसमें तो ले आ गया, तो आपने ले बताया हुआ ही नहीं है। तो ले का मतलब होता है ए, इसमें क्या है, ए। ले जैसी बातें में ए है ना छिपा हुआ, तो यही हो गया, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। आप फिर क्रिया का सेकेंड वर्ब खेलना, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। और उसी प्ले का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रखना है तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। किसके साथ, अपने साथियों के साथ। तो अपने साथियों की अंग्रेजी रखने से पहले विथ, फिर दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर। और इसमें जो है कल की अंग्रेजी, देखिए जो कल की अंग्रेजी है इसको अंत में रख देते हैं। कल की अंग्रेजी आपको बताया गया कि पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी स्टर्ड है। उससे पहले साथियों की अंग्रेजी यहाँ पर रख लेंगे फ्रेंड्स, FRIEND, यस। आप फिर कल की अंग्रेजी अंत में रख देंगे YSTRDAY। दूसरा सेंटेंस देखिए, उसने कल मेरी मदद की, उसने कल मेरी मदद की। तो देखिए इसमें की आ गया, कहेंगे की तो बताई ही नहीं है। की का मतलब इसमें देखिए ई छिपा हुआ है, ई। तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा ही। आज सेकेंड फॉर्म रखेंगे इसके बाद मदद की, तो मदद करना की अंग्रेजी होता है हेल्प, और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हेल्प। किसकी मदद की, तो ऑब्जेक्ट हो गया मेरी है, तो मी हो जाएगा। आप फिर कल की अंग्रेजी आपको स्टर्ड है। इस तरह से आपका पॉजिटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो यहाँ ले लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल है। इसके बाद इसके उदाहरण है इस तरह से। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस देखिए, इसका निगेटिव सेंटेंस
बनाने के नियम। जैसे निगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ जो है इसमें निगेटिव सेंटेंस में इसकी सहायक क्रिया होती है डिड नॉट। और जब डिड नॉट का प्रयोग हो जाता है तो यहाँ फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सेकेंड वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। तो देखिए पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर। इस तरह से इसमें सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर। जैसे देखिए सीता मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी। सीता मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी। तो देखिए थी आया है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस इसमें नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे सीता और फिर इसमें नहीं आया है तो क्या हो जाएगा डिड नॉट। फर्स्ट वर्ब रखेंगे, निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। टीच, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, किसे पढ़ाती है मुझे, मी, फिर इंग्लिश हो गया। दूसरा देखिए मैंने कल उसे अपनी कलम नहीं दिया। मैंने कल उसे अपनी कलम नहीं दिया। देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट रखिएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, फिर डिड नॉट। उसके बाद आपको रखना क्या है, फर्स्ट वर्ब। देना के अंग्रेजी गिव। किसे दिया, उसे। क्या दिया, अपनी कलम। तो उसे के लिए हिम। किसे दिया, अपनी। क्या दिया, अपनी कलम। किसे दिया, उसे। तो हिम हो गया। फिर अपनी कलम की अंग्रेजी आई के साथ अपनी की अंग्रेजी हो जाएगा माई और कलम की अंग्रेजी हो जाएगा पेन। इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए एक इसमें नेबर वाला वाक्य आता है। यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आएगा तो कभी नहीं की अंग्रेजी आपको नेबर, यानी कभी नहीं की अंग्रेजी हम लिखते हैं नेबर। कभी नहीं की अंग्रेजी तब नेबर लिखेंगे। आज ये वही नेबर लिखेंगे तो वही क्रिया की यहां पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा और नेबर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इस तरह से देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करिएगा, सब्जेक्ट रखिएगा, उसके बाद नेबर और नेबर के तुरंत बाद सेकेंड वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक बात ध्यान रखिएगा, नोट में नेबर है, बी नहीं है, नेबर। और आपको अभी बताया गया कि निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन नेबर के साथ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और नेबर के साथ डिड का प्रयोग, डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसको नोट में जानिएगा कि नेबर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, परंतु नेबर के साथ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया। तो देखिए मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया, तो सब देखिए कभी यहां पर नहीं हो गया, कभी नहीं। तो जब वाक्य में कभी नहीं आएगा तो नेबर लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद नेबर।
अब फिर सेकेंड वर्ब रखेंगे इसमें नेबर के साथ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग, एब्यूज का सेकेंड फॉर्म एब्यूज्ड हो जाएगा। किसी को यानी एनीवन, एनीवन माने किसी को होता है। जैसे देखिए वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। देखिए कभी नहीं, अब पास्ट इंडिफिनिट है तो कभी नहीं आया तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे, आप इन कभी नहीं के अंग्रेजी हो जाएगा नेवर, और उसके बाद आपको सेकेंड फॉर्म झूठ बोलने का टेल ए लाई होता, सेकेंड फॉर्म जाएगा टोल्ड अ लाई। इस तरह से हो जाएगा। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बनाने के नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के देखिए यदि वाक्य शुरू में क्या आता तो क्या अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले डिड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव में कभी निगेटिव होता है तो हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद इसमें देखिए फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इस तरह का। तो देखिए यदि वाक्य शुरू में क्या आता है तो क्या अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। सबसे पहले इसमें जो है डीड, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर। जैसे देखिए क्या तुमने कल एक पत्र लिखा, क्या तुमने कल एक पत्र लिखा। तो वाक्य शुरू में क्या आ गया तो क्या अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम डिड रखेंगे, चाहे इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी एक वचन हो या बहुवचन, सबसे पहले इसमें डिड का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। नॉट रहेगा तो यहाँ पर नॉट रखेंगे, परंतु यहाँ पर नॉट नहीं है, फिर फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट हो इसमें राइट लिखना है तो इसमें राइट हो जाएगा, फिर इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा राइट का राइट, फिर क्या हो जाएगा इसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर। उसके बाद कल के अंग्रेजी इसमें स्टडी यहां पर लिख देंगे। जैसे देखिए क्या सीता अपने सहेलियों के साथ खेलती थी। क्या सीता अपने सहेलियों के साथ खेलती थी। यदि वाक्य शुरू में क्या आता है क्या अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले डिड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट इसका सीता है, उसके बाद नॉट नहीं है कोई बात नहीं, फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ब रखेंगे। फर्स्ट वर्ब है खेलना, अब फिर क्या खेलना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए आगे बढ़ेंगे। अब किसके साथ खेलती, अपने सहेलियों के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा विथ। सीता के साथ अपने की अंग्रेजी हर, साथ सहेलियों की अंग्रेजी फ्रेंड्स। लेकिन यदि वाक्य के शुरू में क्या ना करके क्या क्यों कैसे वाक्य बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी यहां पर रखेंगे। जैसे देखिए वे अपने साथियों के साथ दूध क्यों नहीं पिए। वे अपने साथियों के साथ दूध क्यों नहीं पिए। देखिए यदि वाक्य शुरू में क्या ना कर क्या क्यों कैसे वाक्य बीच में आता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी यहां पर रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा वाई, उसके बाद होगा डिड, उसके बाद होगा सब्जेक्ट देखिए क्या है वे की अंग्रेजी दे। इसमें नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ड रखेंगे, पीना की अंग्रेजी होता है ड्रिंक। क्या पीते हैं, मिल्क।
किसके साथ? अपने साथियों के साथ। तो अपने साथियों की अंग्रेजी रखने से पहले विथ, आप फिर अपने की अंग्रेजी दे के साथ देयर, और साथी की अंग्रेजी होता है फ्रेंड, FRIEND। यस, क्वेश्चन। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। हाँ, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कौन आता है तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले यहीं पर लिखते हैं। अगर कौन आएगा, अगर इंट्रोगेटिव में कौन आता है तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले यहाँ पर हु लिख देंगे। और जब हु लिखेंगे तो किसी केस में जब हु का प्रयोग होता है तो वह स्वयं सब्जेक्ट हो जाता है। यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन आता है तो कौन की अंग्रेजी हु लिखते हैं। हु यहाँ स्वयं कर्ता का काम करता, कर्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब ये सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, तो यहाँ का ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हु के साथ डिड का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो है अब फर्स्ट फॉर्म में हु के तुरंत बाद यहाँ पर सेकेंड वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। यह हु के लिए रूल है। जैसे देखिए, अगर इसमें आता इंट्रोगेटिव में कौन, अगर इंट्रोगेटिव में कौन आता है तो आपको बताया जा रहा है कि कौन की अंग्रेजी सबसे पहले हम हु लिखेंगे, हु के तुरंत बाद सेकेंड वर्ब का प्रयोग करेंगे। या हु के बाद डिड का प्रयोग नहीं होगा, हु स्वयं करता होता है इसलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा। हु के तुरंत बाद सेकेंड वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस तरह क्वेश्चन मार्क। तो बताया कि यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन आता है तो कौन की अंग्रेजी हु लिखते हैं। हु यहाँ स्वयं कर्ता का काम करता, कर्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। हु के तुरंत बाद सेकेंड वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। हु के बाद यहाँ पर हु के साथ यहाँ डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए, तुम्हें कल उर्दू कौन पढ़ाया। तुम्हें कल उर्दू कौन पढ़ाया। तो पहले आप देखिए, इसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया, कौन आया तो कौन की अंग्रेजी आप हु लिखेंगे। पहले कौन की अंग्रेजी सबसे पहले हु, उसके बाद तुरंत सेकेंड वर्ब का प्रयोग करेंगे, पढ़ाना का सेकेंड फॉर्म टाट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो क्या पढ़ाया, उर्दू किसे पढ़ाया तुम्हें। तो यहां पर हो गया यू, और फिर उर्दू, और उसके बाद कल के अंग्रेजी अंत में रख दीजिए स्टरडे। YSTRDAY, इस तरह से रहेगा। दूसरा देखिए, उसे कल 1 रुपया कौन दिया। देखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया तो कौन की अंग्रेजी हु यहाँ स्वयं कर्ता का काम करता है। हु के तुरंत बाद सेकेंड फॉर्म देना का हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म गिव। किसे दिया, उसे। क्या दिया, 1 रुपये। तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी उसे, हिम अ रुपी, RUPEE। अब फिर कल की अंग्रेजी आप क्या रखेंगे, स्टर्ड। अभी कहेंगे कि झूठ कौन बोलता था। झूठ कौन बोलता था, तो पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे हु के तुरंत बाद सेकेंड वर्ब। झूठ बोलना का टेल लाई होता है तो यहां पर हो जाएगा टोल्ड अ लाई। इस तरह से आपको, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक व सब्सक्राइब वाली बटन पर प्रेस अवश्य करिए, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दिए, ताकि कोई भी जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।